हेलो एवरीवन, मेरे लविंग वंस, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एनटीए ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके मत जाइएगा, प्लीज एक बार उनको आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी पीवाईक्यूज मत छोड़िएगा, पूरी सीरीज अपने पास में पीवाईक्यूज की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स जरूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th नीट, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देख लीजिए, पहला ही क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आने वाले हैं और इंशाल्लाह आएंगे भी। बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कोलोस्ट्रम कंटेन्स द एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस in the egg surface in the human female implantation occur almost 7 days after the implantation। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको उठाना है, तो इनकरेक्ट के लिए आपका ऑप्शन बनता जा करके है सी, क्योंकि केमिकल चेंजेस नहीं होता है यहाँ पे। याद रखिएगा, एक्स सरफेस के ऊपर डीपोलराइजेशन हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स इन द ओव्यूलेटरी स्टेज, oogonal cells start proliferate and give rise to the functional over regular cycles from the puberty onwards। और पूछा कौन सा है? करेक्ट वन। द स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली मोटाइल, गलत है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब ये पोस्ट एवोल्यूटरी जो फेज है, इनके डेज आपको मुझे कमेंट करके बताने कि किन डेज से शुरू होती है। हो सकता है डेज से क्वेश्चन आ जाए, मेंसेस से क्वेश्चन हमेशा आता है, रट के जाइएगा उसको। स्पॉट द ऑड वन। ऑड वन पूछा है भैया। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रो, है ना, इनमें से बताइए। रेटिटेस्टिस होती है, एपिडिडाइमिस होती है, वास डिफरेंशिया होती है, इस्थमस नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? दिस वन, फलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें से कौन कंस्टिट्यूट करता है? तो 1, 2 एंड 3, जहां पे भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, यहां नहीं ये दिख रहे हैं आपको, ये ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ गया, है ना। यूरेथ्रा से कोई मतलब नहीं। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज स्पर्म फ्रॉम, कहां से रिलीज करते हैं? स्पर्मिएशन में कहां से रिलीज होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपको ऑप्शन पता होगा, रिप्रो अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बहुत जल्दी। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली present in the ovary of the healthy human female around 5 to 8 days, 11 to 17 days, 18 to 23 days, 24 to 28 days। ये तो हटा ही दीजिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बोला है कि ओवरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ग्राफियन फॉलिकल मिलेगा आपको 11 से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? इट कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा, रिएक्शन विद यूट्राइन एनवायरमेंट ऑफ द फीमेल, रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमल एनवायरमेंटल ऑफ द मेल, नहीं। एंड्रोजेंस प्रोड्यूस इन द यूट्रस, ना, बिल्कुल भी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन आपका सही बैठता है, इट कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। Which of the following is not the male accessory gland? इसमें से कौन सी मेल accessory gland नहीं है? ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा है, एम्पुला, प्रोस्टेट और बल्बो, अभी ये पीछे ही आ चुके हैं, तो एम्पुला नहीं होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। The spermatogony undergoes division to produce the sperm by the process spermatogenesis, बात सही है, बात पता भी है हम लोगों को। ओके, चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस द अबव, इसके रेफरेंस में आपको सही बताना है। स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगोज द सेकंड मायोटिक डिवीजन, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटिड्स। और उन्होंने बोला है कि चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू द अबव, उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी बैठेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है उसके पास में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो सेकंड मायोटिक डिवीजन में जाती है।
मैच द फॉलोइंग, मैचिंग का आंसर मैंने दे दिया है, ये था भी वहां पे। रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड दियर फंक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, देख लीजिएगा। तरीका पता चल रहा है ना। आपका हेड क्या करता है आपका, है ना, हेड के पास में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मिडिल पीस के पास में आपका क्या होता है, एनर्जी होती है। एक्रोजोम के पास में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, है ना। और टेल के पास में सबको पता है मोटिलिटी होती है। ऑप्शन बी था वहां पे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स, इसमें से कौन सा 23 क्रोमोसोम्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी oocyte, oogonia, इसमें से किसमें किसके पास में है, तो सेकेंडरी oocyte के पास में है। मैच द फॉलोइंग फिर से है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है आपका क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट होती है, हमेशा याद रखिए, आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ओके, आपका क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज होता है माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, मोरूला बना देगा। इनर मास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड इम्प्लांटेशन आपको पता है, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है वहां पे टर्म। Which of the following hormone is not secreted by human placenta, इसमें से कौन सा हार्मोन ह्यूमन प्लासेंटा सेक्रेट नहीं करता है, ठीक है। ऐसा लगता है केबीसी खेल रहे हैं। एससीजी है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, सब कुछ है, लेकिन एलएच नहीं है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। ओके, The vas deferens receive the duct from the seminal vesicles and opens into the urethra as, वास डिफरेंस की बात करिए, वो किस में ओपन हो रही जाकर के, किस में, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस, एजैकुलेटरी डक्ट, एफरेंट डक्ट्यूल एंड यूरेटर किस में ओपन होती है, तो भैया रिलेट करती है एजैकुलेटरी डक्ट से। अगला क्वेश्चन, यूरेथ्रल मीटस रिफर टू क्या होता है, यूरोजेनिटल डक्ट है, नहीं। ओपनिंग ऑफ द वास डिफरेंस है, नहीं। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनिटल डक्ट, मसल सराउंडिंग द यूरोजेनिटल डक्ट, नहीं। एक्सटर्नल ओपनिंग होती है आपकी यूरोजेनिटल डक्ट की। ओके, मरूला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज किसकी है, इसका आंसर जो है मैंने चेक भी किया है, मैं बुक से भी कंसीडर कर लेता हूं, एक बार 2-3 बुक से कंसीडर करता हूं। एक वेबसाइट है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर ये आंसर इसका गलत दिया है मेरे बच्चों, ठीक है। 3rd नंबर पे मिल जाएगी आपको गूगल जब आप करेंगे। बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रूला, आफ्टर इम्प्लांटेशन, बिटवीन द इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन, क्या होता है मरूला, सबको पता है, लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट द एवोल्यूशन इज, कौन सा मेम्ब्रेनस कवर की बात करी है, ओवम के ऊपर कौन सा होता है, कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और कोरियन, तो आपको मालूम होना चाहिए, आंसर सिंपल है, कोरोना रेडिएटा। आइडेंटिफाई द ऑड वन, इसमें से ऑड वन बताइए कि कौन सा है, लेबिया माइनोरा, फिम्ब्री, इन्फेंडिबुलम, इस्थमस, ये तीनों तो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, लेकिन ये एक्सटर्नल है, लेबिया माइनोरा, ये आपका क्या है, ऑड वन है, और यही सही है। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। 8 मिनट में हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत इनहेंस भी किया होगा आपकी नॉलेज को। इंशाल्लाह आप लोग सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।